Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. देखिए बीएसी की आज मीटिंग हुई है। इसमें माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथी उसमें थे। उसमें हमने ये मांग की है कि जो 13 और 14 तारीख का सत्र है, 15, 16, 17 की छुट्टी है और फिर 18 तारीख का सत्र है, ये बहुत ही कम है, समय अवधि इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ में 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है और उसी दिन ही वोट ऑफ थैंक्स की बात कही गई थी। तो हमने ये भी मांग कही है, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन जो है 15 दिन पहले नहीं हुआ, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे सम्मानित विधायक साथी हैं जो चुनकर आए हैं, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हल्के की आवाज़ उठाना चाहते हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी साथियों को मौका मिले, इसको लेकर भी चर्चा इसमें रही है। तो उसमें भी सहमति बनी है कि उस दिन 13 तारीख की बजाय 14 तारीख को भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसमें चर्चा होगी। साथ में सप्लीमेंट्री बजट होंगे, कुछ बिल आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कहा गया है कि कोई ऐसा विधायी कार्य नहीं है, समय अवधि बढ़ाने की बात नहीं हो पाई। देखिए, एक दिन का भी नहीं है, 1-1.5 घंटे का है केवल मात्र। इसमें जिस समय फर्स्ट डे हमारे सम्मानित साथियों ने ओथ ली थी, ओथ के साथ साथ माननीय स्पीकर महोदय का भी उस दिन चयन हुआ था, डिप्टी स्पीकर का भी चयन हुआ था। उसी दिन ज़्यादातर साथियों ने यही कहा था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ये अति आवश्यक भी है। जो विधायक हमारे चुनकर आए हैं, अभी कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हमने स्पीकर महोदय को कहा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग सभी विधायकों को दी जानी चाहिए, ताकि रूल्स एंड प्रोसीजर वो सारा का सारा विधायी कार्यों की ज्ञान प्राप्त कर लें। और साथ साथ में कि किस प्रकार से प्रश्न 15 दिन पहले लगाने हैं, किस तरह से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाना है, किस तरह से एडजर्नमेंट मोशन है, किस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से बजट जब पेश होगा तो बजट पर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि उनको ट्रेनिंग के दौरान ही ज़्यादातर वो पता चल पाएंगे। तो हमने स्पीकर महोदय को कहा है कि इसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधायकों की, न केवल नए चुने हुए, हमारे जैसे विधायक भी सोचते हैं, क्योंकि नेवा पोर्टल के माध्यम से कहा गया है कि सारे के सारे पेपर्स लेड और रीलेड होंगे। तो हमने ये भी कहा है कि जो पेपर टेबल्ड किए जाएं वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हो, बायलैंग्वेज हो, ताकि सभी साथियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। देखिए, बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक जो हैं वो चुनकर आए हैं और सीएलपी की एक मीटिंग भी हुई, एआईसीसी की ओर से ऑब्जर्वर्स भेजे गए और 1 लाइन सिंगल रेजोल्यूशन जो है करके कांग्रेस आला कमान को भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव भी इस समय चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे प्रेसिडेंट की ओर से जो है कांग्रेस आला कमान अति शीघ्र जो है एलओपी के नाम की घोषणा करेगा। पहला सत्र भी हमारा हुआ है और इससे पहले भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर हम लोगों ने सभी ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम भी किया है। किसानों पर जो जुर्माना लगाने का काम किया है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। किसान हमारा अन्नदाता जो है, पहले ही बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, उसकी फसल खराब और पराली की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। उसको समाधान की ओर किसान को लेकर जाना चाहिए। इस तरह से रेड एंट्री करके उसकी फसल का ना खरीदना, क्योंकि पॉल्यूशन तो कई कारणों से और भी होता है। एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, शुरू से ही सरकार को फॉलो करनी चाहिए। केवल और केवल किसान इसके लिए दोषी नहीं है, उन पर तो थोड़ी रहम करनी चाहिए और सही समय पर जो है डीएपी की खाद दें, उनकी फसल को सही समय पर खरीदें। हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं जलमग्न पड़े हैं, उनका अब तक जो है मुआवजा नहीं मिला है, उसकी भी मांग हम पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये हाईकोर्ट में ये मामला जो है वो सब जुडियस है, कि उसमें कहा गया है कि 15 मंत्री जो दिए गए हैं 14 होने चाहिए। क्योंकि मामला सब जुडियस है, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा।